जो रोटी गैंग था, पता नहीं कौन कौन से गैंग थे। बात सिर्फ इतनी करूँगा कि रमीज़ राजा भी तबाही का उतने ज़िम्मेदार है जितना कि बाबर आज़म। ये मत समझे कि सिर्फ बाबर आज़म ने ये 5 साल दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा तबाही की है, जबकि पावर देने वाला रमीज़ राजा था, उसके बाद नजम सेठी था, फिर ज़का अशरफ के दौर में उसे कुछ अकल आई कि इस बंदे के हाथ में इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है कि ये पीसीबी को भी ब्लैकमेल कर रहा था। अब उसके बाद ज़का अशरफ ने जब इसके खिलाफ स्टैंड लेने की कोशिश की तो राशिद लतीफ़ ने बीच में आकर मदद की जी बाबर आज़म की, जो कि अभी तक ऐसे कर रहा है मदद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो दौर आता है, फिर आता है मोहसिन नकवी का दौर, उसके अंदर आता है जी आकब जवेद। अब इसके जो दौरे हुकूमत का खात्मा तो होना था बाबर आज़म का, उसके लिए जी आकब जवेद को इस्तेमाल किया गया और उसके लिए जो बहाना दूसरे प्लेयर्स के लिए तैयार किया जाता था, इसका स्ट्राइक रेट नहीं सही, इसकी फ़िटनेस नहीं सही, वही चीज़ बाबर आज़म के ख़िलाफ़ अप्लाई की गई और आज देख ले बाबर आज़म भी बाहिर है, रमीज़ राजा भी बाहिर है। रमीज़ राजा जितनी मर्जी सपोर्ट कर ले लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई पीसीबी चेयरमैन किसी प्लेयर को इतनी पावर देता है तो इसका मतलब वो सिर्फ क्रिकेट की तबाही है। बाबर आज़म ना तो फिटनेस टेस्ट होने देता था, ना किसी अपने ग्रुप में से किसी बंदे को बाहर होने देता था। उसकी जितनी मर्जी गंदी परफॉर्मेंस होती थी तो फिर भी ये उसको प्लेयर को बाहर नहीं जाने देता था। यही वजह थी कि जब ज़का अशरफ ने कैप्टन चेंज करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहा, फिर वो दोबारा से बाबर आज़म को वापस ले आए, लेकिन उसका फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। बात सिर्फ इतनी है कि बाबर आज़म ने अपनी क्रिकेट की तबाही का दौर खुद लिखा है, उसमें रमीज़ राजा भी शामिल है और इसको शुरू करने वाला खुद रमीज़ राजा है। ये मत समझे कि बाबर आज़म ने अकेले को क्रिकेट के इतना नुकसान पहुँचाया, इसमें पीसीबी चेयरमैन भी शामिल था। 2021-22 का दौर ये सबसे मुझे लगता है हमारा डाउनफॉल का दौर था और वो इंडिया के ख़िलाफ़ एक जीत ने हमें जितना नुकसान पहुँचाया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं जीतना चाहिए, लेकिन हमने जिस तरीके से इन्हें ऊपर चढ़ा दिया था, ये वैसे प्लेयर नहीं थे। अगर वो 152 का स्कोर देखे और एक T20 का इंडिया के खिलाफ मैच देखे, जो उसके बदले में जो हमने टूर्नामेंट हारे हैं, उसमें ओडीआई वर्ल्ड कप आता है, चैम्पियन ट्रॉफी आती है, T20 का 2 वर्ल्ड कप आते हैं, फिर एशिया कप आता है, इतना कुछ हारा है हमने सिर्फ एक इंडिया के खिलाफ मैच जीत के। तो बात सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि सिर्फ बाबर आज़म को इस क्रिकेट की तबाही का ज़िम्मेदार ना समझा जाए। रमीज़ राजा बिल्कुल बराबर शरीकदार है, जो खुद बता रहे हैं कि उसने किस तरह से बाबर आज़म को प्रमोट किया। वो ये भी नहीं सुनना चाहता था कि बाबर आज़म के अलावा कोई कैप्टन हो सकता है, बाबर आज़म का कोई बैकअप हो सकता है। और उसके बाद में आपको पता कि हमारी क्रिकेट का कितना नुकसान हुआ। जो मैंने आपको समझाना था वो समझा दिया, आगे आपको समझदार है।